Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home, as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history lesson number 5th standard 8th, and lesson name is social and religious reforms. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is emancipation of women. Emancipation of women. वुमेन के बारे में हमें जानकारी लेना है. पेज नंबर 22. यहाँ पे देखो पेज नंबर, देखो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले और ऊपर यहाँ पर दिए वाले इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. ओके, पेज नंबर 22. ओपन अ टेक्स्ट बुक. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8, डेट 9 अक्टूबर 2020. Subject history. And fifth lesson name is social and religious रिफॉर्म मतलब सुधारना. रिलीजियस धर्म और समाज में सुधारना कैसे करते हैं. और इसके ऊपर का एक पॉइंट भी हमारा रिमेनिंग था, सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख. ये लेते पहले, इसके पहले इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन के ऊपर वाला एक पॉइंट रिमेनिंग है हमारा, सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख. अब ये सिख देखो, सिख के जो एक सिख रिलीजियंस है उन्होंने उनके रिलीजियस में कैसा डेवलपमेंट करने का काम किया था उसके बारे में देखते हैं. द सिंह सभा वाज इस्टेब्लिश एट अमृतसर. एक सिंह सभा इस्टेब्लिश की थी अमृतसर में, पंजाब में. अचीव रिफॉर्म्स इन सिख रिलीजियस. और इसका जो रिफॉर्म किया था, मतलब इसको जो सुधारने का काम किया था, तो वो किन्होंने किया था? सिख रिलीजियस, सिख धर्म के लोगों ने किया था. दिस इंस्टीट्यूट द वर्क फॉर स्प्रेड of education among the Sikh community and bring in the modernization among them. Later the Akhali movements continued their tradition of reforms. और उन्होंने अखाली दल की भी इस्टेब्लिश की थी और उसके थ्रू अपना वर्क करने का काम कर रहे थे. तो ऐसे सोशल का भी रिफॉर्म करने के लिए कोई अपने रिलीजियस उसका इस्टेब्लिश कर सकते थे. तो ये सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख, उन्होंने अपने रिलीजियंस का डेवलपमेंट करने के लिए एक अखाली दल करके इंस्टीट्यूशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की थी, अखाली मूवमेंट्स. अब नेक्स्ट वाला है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. इमेंसिपेशन of women. ये वाला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वुमेन से रिलेटेड है. ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. देखो इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश के रूल हमारे इंडिया पे चलते थे. द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी मिजरेबल. और बहुत ही खराब पोजिशन, मिजरेबल मतलब बहुत खराब पोजिशन थी वुमेन्स की ब्रिटिश के रूल में. दे हैड नो राइट ऑफ एजुकेशन. और उन्हें एजुकेशन के लिए कोई राइट्स नहीं थे, कोई रूल नहीं थे, कोई गवर्नमेंट के रूल नहीं बनाने वाले थे ब्रिटिश ने भी और इंडिया वालों ने भी. दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली. और उन्हें जो ट्रीटमेंट मिलती थी वो इक्वली नहीं थी. मेल और फीमेल ऐसे उनमें भेदभाव किया जाता था. ओके, ट्रीटमेंट इक्वल नहीं थी.
जैसे मेल को पूरे अधिकार थे वैसे फीमेल को नहीं मिलते थे। ओके, तो वैसे फीमेल पीछे ही रह जाती थी। चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती, केशोपन, opposition to the widow remarriage and customs prevalent in the society। तो देखो क्या क्या सिचुएशन थी उनके आगे क्या क्या उन्हें हैंडल करना। चाइल्ड मैरिज, अभी चाइल्ड मैरिज क्या होता था कि समझो कि अब वो बच्ची है 12 ईयर की या 13 ईयर की, 10 ईयर की, और उसकी शादी 50 ईयर 60 ईयर के इंसान के साथ हो जाती थी, और फिर वो इंसान क्या हो जाता, जल्दी से मर जाता था। और चाइल्ड मैरिज की वजह से ये जो लड़की है वो ऐसे ही विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी। तो वो ऐसा चाइल्ड मैरिज होता था, ये उनके ऊपर जुल्म था। उसके बाद डाउरी होता था, डाउरी सिस्टम था एक। सती, डाउरी मतलब वो उसके हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद वो शादी वगैरह नहीं करती थी, उसको डाउरी सिस्टम भी कहते हैं। सती बोले तो क्या होता है, उसके हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद उसकी चिता के ऊपर उसको भी जलाया जाता था। जब वो फीमेल जिंदा ही होती थी और उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, तब उसके वाइफ को भी उसके साथ जिंदा जलाया जाता था। उसे कहते सती। ये सती सिस्टम थी। और ये सती सिस्टम राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड बेटिंग को बताया था, और ये इसके ऊपर एक एक्ट बनाने के लिए कहा था, और ये सती जो सिस्टम है वो बैन करने के लिए कहा था, बंद करने के लिए कहा था, और वो एक्ट बन गया था 1829 में। और तब से वो सती की सिस्टम बैन हो गई थी, बंद हो गई थी, क्लोज हो गई थी। इसका रीजन था, राजा राम मोहन राय के घर में क्या हुआ था, एक बार उसकी जो भाभी थी और उसके ब्रदर एक्सपायर हो गए थे। तो उसके ब्रदर एक्सपायर होने के बाद उसके जो भाभी थी उसको भी उसके साथ चिता के ऊपर जिंदा जलाया जा रहा था, और वो बोल रही थी मुझे नहीं जलना है, मुझे जीना है, ऐसा वो बोल रही थी। तब से राजा राम मोहन राय ने सोचा था कि ये जो सिस्टम है, कितनी गंदी सिस्टम चल रही है हमारे इंडिया में, तो उन्होंने सोच लिया था कि इसमें मैं कुछ डिफेंस करूंगा, इसमें कुछ मैं इनको डिफेंस देने के लिए फीमेल्स को मैं कुछ तो एक्ट बनाने की कोशिश करूँ। और उन्होंने कोशिश की थी सती सिस्टम के लिए। केशोपन मतलब जिस फीमेल की बचपन से ही शादी तय हो जाती थी, और उसकी शादी होने के पहले ही उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, तो फिर वो पूरे लाइफ भर वैसे ही रह जाती थी, वो उसकी शादी दोबारा नहीं होती थी, क्योंकि उसकी शादी होने के पहले ही वो विडो हो जाती थी। उसकी शादी होने के पहले वो विडो मतलब विधवा हो जाती थी। तो इसको कहते केशोपन। ऑपोजिशन टू द विडो रिमैरेज। अब विडो रिमैरेज जो है वो क्या होता है, विडो रिमैरेज के लिए भी एक एक्ट बनाया गया था राजा राम मोहन राय ने। विडो रिमैरेज मतलब अगर ये सती की सिस्टम तो क्लोज हो गई, मगर फिर आप वो जो फीमेल है उसकी शादी तो उसको शादी करने के रूल तो होना चाहिए, उसको कोई अधिकार तो होना चाहिए खुद के। तो उसके लिए क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉर्ड बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के थ्रू। और जो जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे फिर उसको फिर से शादी करने की सम्मति दे दी गई थी, उसको कहते हैं विडो रिमैरेज। सच कस्टम प्रिवेलेड इन द सोसाइटी। और ये सारे सोसाइटी में इसके बहुत इशू चलते थे, लोग इसके खिलाफ थे, इसको होने नहीं देते थे। नहीं हो, वो ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ रहे थे, क्योंकि सती की सिस्टम क्यों बैन की, विडो रिमैरेज क्यों स्टार्ट किया, हमारे समाज को आप गंदा कर रहे हो। तो इसके लिए उन्होंने उनके साथ फाइट भी की थी। The then governor Lord Bentinck took help of the social reforms like Rajaram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act। तो सती प्रोहिबिशन एक्ट ये लॉर्ड बेंटिंक ने बनाया था। तो किसके रिफॉर्म से बनाया था वो, तो राजा राम मोहन राय के थ्रू बनाया था। गोपाल हरि देशमुख पॉपुलरली नोन एज द लोकहितवादी, वो पॉपुलरली थे, किस नाम से पॉपुलर थे वो, लोकहितवादी। तो गोपाल हरि देशमुख कौन से नाम से पॉपुलर थे ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वो लोकहितवादी इस नेम से वो पॉपुलर थे।
एडवोकेट जनरल इक्वेलिटी थ्रू दिस द राइटिंग इन द शतपत्रे। तो वो क्या करते थे, शतपत्र राइट करते थे। जो भी समाज में कुछ चलता था, जो समाज में जो बुरी बातें होती थी उसके ऊपर वो शतपत्र मतलब 100 लेटर, उन्होंने 100 लेटर लिखे थे। तो उस 100 लेटर को ही कहा जाता है शतपत्र। तो 100 लेटर उन्होंने रिटर्न करके वो दर्पण, इस लेटर कुछ एक लेटर वहाँ पर पेपर न्यूज स्टार्ट हुआ था, उसके थ्रू वो पेपर में ज्वाइन करके पब्लिश होते थे। तो शतपत्र का मीनिंग होता है 100 लेटर। ये रिटर्न करने का काम लोकहितवादी ने किया था और ये पॉपुलर थे इस नाम से। इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर अ गर्ल एट भिडेवाड़ा इन पुणे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा ज्योतिराव फुले ये फीमेल के बारे में बहुत सोचते थे, सोशल के बारे में बहुत सोचते थे, उनमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उनकी जो वाइफ थी वो इंडिया की सबसे फर्स्ट टीचर थी। तो सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ये फर्स्ट इंडिया की टीचर थी। तो जब ये टीचिंग करने के लिए जाती थी, लोग उनके ऊपर गंदे मड फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, ओके, गंदी गाली देते थे, गंदी बातें करते थे, ओके। तो ऐसा करने का काम ये लोग करते थे, मगर उन्होंने अपना जो अपना एम है वो नहीं छोड़ा था। वो टीचिंग का एम उन्होंने नहीं छोड़ा था, वो टीचिंग करती रही, वो बच्चे को पढ़ाती रही। जो गर्ल्स थे उन्होंने पढ़ाने का काम सावित्रीबाई फुले ने किया था और तब से इतने वो ग्रेटर लीडर बन गए थे इंडिया के। तो इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले गर्ल्स के लिए जो स्कूल ओपन की थी वो कब की थी, तो 1848 में की थी। कहाँ पर की थी, पुणे में की थी, भिडेवाड़ा में, ओके, ये याद रखो, भिडेवाड़ा इन पुणे। His wife Savitribai Phule supported him. Savitribai Phule had to face great criticism from the society. देखो सोसाइटी के बहुत क्रिटिसिज्म थे, उनको ग्रेट उन्होंने क्या किया था, तो फेस किया था। And but she continued to work in education. और फेस करने के बाद भी वो अपना एजुकेशन नहीं छोड़ा था, उसने वो कंटिन्यू अपना एजुकेशन कर रही थी। Do you understand? महात्मा फुले established the बाल हत्या प्रतिबंधक गुहा। तो महात्मा फुले ने एक बाल हत्या प्रतिबंधक गुहा, जो बच्चे हो जाते थे और अनाथ रहते थे, उन्हें कहाँ पर भी लोग फेंक कर चले जाते थे, कहाँ पर भी रोते रहते थे, उन बच्चों के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या किया था, एक इस्टेब्लिश किया था बाल हत्या प्रतिबंधक गुहा। और वहाँ पर वो बच्चे को वो संभालते थे, उन्हें खाने पीने के लिए देते थे, उन्हें बड़ा करते थे। ये वर्क भी महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया था। इन हिज ओन हाउस, उनके खुद के हाउस में किया था, ओके। ही कंडक्टेड अ स्ट्राइक ऑफ बार्बर्स अगेंस्ट द कस्टम्स ऑफ सेविंग द हेड ऑफ द विडोज। तो ऐसे उन्होंने स्टार्ट किया था सब फीमेल के लिए, जो भी रिफॉर्म्स थे फीमेल में, एजुकेशन के बारे में कहो, उसके बाद स्कूल के बारे में कहो, और बाल हत्या प्रतिबंध गुहा के बारे में कहो। उनके खुद के घरों में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गुहा स्टार्ट किया था। जो लेडीज है समझो, उसका बच्चा होने वाला है और वो बच्चा वो घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस समय वो क्या करते थे, उस बच्चे का जो बॉर्न है वो अपने घर में ले जाके करते थे और वो बच्चे को संभालने का काम भी वो ही करते थे, महात्मा ज्योतिराव फुले। तो ऐसे लोगों को वो सपोर्ट करते थे। और बाल हत्या मतलब क्या, उनकी डेथ नहीं होने देते थे, उन्हें जिंदा रखते थे और आगे चल के उन्हें पढ़ाई भी देते थे। तो ऐसा सोशल वर्क करने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया था। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।